नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ फिर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। स्वागत है डॉक्टर जसविंदर सिंह जी आपका। डॉक्टर साहब, 17 फरवरी से कॉलेजेस खुल रहे हैं और बच्चों के तमाम सवाल आ रहे हैं। आज हमने आपको चैनल पर इसीलिए बुलाया है कि आप उन सवालों के जवाब दें। पहला सवाल उनका ये है कि क्या 17 फरवरी को कॉलेज आना ज़रूरी है? देखिए मुनमुन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो अगेन मैं आपको इस चीज़ के लिए अपना धन्यवाद देता हूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हो और बच्चों तक न्यूज़ पहुंचा रहे हो। आपने जो सवाल पूछा है कि 17 फरवरी को जो कल यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, कल सुबह, तो क्या बच्चों को आना ज़रूरी है? हाँ, टेक्निकली उनका कॉलेज में रहना ज़रूरी है और हम इस चीज़ से भी अवगत हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं और वो अगर अभी दिल्ली में नहीं आए हैं तो वो टीचर्स उनको कुछ ना कुछ मटेरियल जो है अपनी क्लास का जो फिज़िकल या उस मोड में लेंगे ऑफलाइन में, तो उसका अपना लेक्चर्स हमने रिक्वेस्ट किया है अपने कोलीग्स को कि वो थोड़ा शेयर करें, चाहे वो पीपीटी की फॉर्म में या रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में या जो कॉलेज की वेबसाइट है उसके ऊपर सेव करके बच्चों को एक्सेस दें। तो ये आना तो ज़रूरी है। कल से कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं तो उसमें तो अनिवार्य है। सर, 2 कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए कहा है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि खालसा कॉलेज और कुछ और कॉलेज भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? देखिए, ये हो सकता है कि किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर सेक्शन ने या किसी क्लास ने प्रिंसिपल को ये रिक्वेस्ट की हो कि वो ज़्यादातर उनके बच्चे बाहर से हैं, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि कल से हमारा फ़िज़िकल मोड में जो ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू होंगी और कोई बच्चे अगर इमीडिएटली नहीं भी आ पा रहे तो जैसे मैंने कहा है कि वो अपना कर सकते हैं। बाकी ये कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना ये देखें कि किसी तरीके से बच्चों को वो हम क्लासेस से अलहदा ना रखें और अगर वो इस तरीके से कोई प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स या कोई ऑनलाइन में भी वो टीचर क्लास लेने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि ये वेलकम स्टेप है उस तरीके से। पर बाई एंड लार्ज जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है वो यही है कि कल से हम पूरा फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी खुल रही। तो सर, 17 को अगर बच्चे कुछ नहीं पहुँचे तो उनकी अटेंडेंस का तो नुकसान होगा? देखिए, पिछले 2 साल से अटेंडेंस तो चल रही थी किसी ना किसी तरीके से और यूनिवर्सिटी अभी भी जो है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका हमने कंप्लीट जो है वो कोई स्प्लिट नहीं देना है। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक भी इंटरनल असेसमेंट देनी है, तो उस टाइम कुछ बच्चे जो अगर बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे हैं तो वो कॉलेजेस अपना कोई ना कोई मैकेनिज़्म ज़रूर तैयार करेंगे। वो यूनिवर्सिटी भी उसके ऊपर ध्यान देगी। पर इस स्टेज से सबसे पहले जो है वो यही है कि हम किसी तरीके से अपनी क्लासेस को जो हैं वो शुरू करें और पूरा ध्यान इसके ऊपर दें कि उनका जो प्रिकॉशंस लेने हैं हमने कि बच्चे मास्क लगाएं, किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो उसको इमीडिएटली हम मेडिसिन का कोई बंदोबस्त करें और ये भी देखें कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें कि वो वैक्सीनेशन भी लें और किसी को कोई टेम्परेचर या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रावधान किया जाना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स का सर कंसर्न ये है कि उनको रहने के लिए कुछ महंगे पीजीज़ मिल रहे हैं। कॉलेजों ने कुछ इस दिशा में कदम उठाया सर? देखिए, ऐसा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जिन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में हमारे पास हॉस्टल्स हैं वो तो हमने खोल दिए हैं और हॉस्टल्स में भी क्योंकि 2 साल के बाद हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो बहुत सारे जगह पे जैसे कैंटीन या हॉस्टल में कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होंगे तो वो एक आध हफ्ते में वो पूरी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहले भी जो पीजीज़ हैं, पीजीज़ वाले तो खुद काफ़ी वरीड हैं क्योंकि उनकी वो मेन जो इनकम है वो बच्चों से पीजी से आती है। तो मैंने कुछ पीजी से अपने नॉर्थ कैंपस में बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरी तरह तैयार हैं बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए। सर, ये कैंपस रीओपन होने के साथ साथ जो है वो हाइब्रिड मोड को लेके बहुत डिबेट चल रही है। आपके क्या विचार है सर इस पर? देखिए, हाइब्रिड आइडियली तो हम चाहते हैं कि हाइब्रिड अल्टीमेटली हमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे काफ़ी ज़ोर दिया है। पर हाइब्रिड जो है अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतनी बैंडविड्थ या इतना हर क्लासरूम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है
कि हम एक प्रोजेक्टर के ज़रिए पहले बच्चों को क्लास दें और साइमल्टेनियसली 2-3 कैमरा उसको रिकॉर्ड करके उसको प्रोजेक्ट करें लाइव। तो वो एक मुश्किल इमीडिएटली लग रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बैंडविड्थ बढ़ेगी, जैसे हमने अपना खुद का जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज ने अपना बनाया है। कॉलेज खुद बच्चों को ईमेल के ज़रिए जो है हम उनको अपना लिंक देते हैं कॉलेज के इंटरनेट सर्वर पे, और बच्चे जो है अपनी क्लास उसी के हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। मगर अभी क्योंकि हमारे बैंडविड्थ के कंसर्न्स हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि साइमल्टेनियसली टीचर्स करेंगे, पर येस टीचर्स को हमने ये ज़रूर रिक्वेस्ट की है और बहुत सारे टीचर्स खुद भी इस चीज़ की फेवर में हैं कि वो किसी न किसी फॉर्मेट में बच्चों के साथ अपने लेक्चर्स या अपना जो उनका एक ब्रीफ नोट्स होते हैं अपने टॉपिक के बारे में वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। टीचर्स भी इसके लिए काफ़ी चिंतित है। बहुत सारे टीचर्स की जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकती हैं। ऑल ऑफ अस मे नॉट बी टेक सेवी, तो उन टीचर्स को भी कई बार ये दिक्कत आती है, पर अभी कोरोना ने हम सबको किसी न किसी फॉर्मेट में ये ट्रेनिंग दे ही दी है, तो टीचर्स खुद भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर चिंतित है एंड आई एम श्योर दे विल टेक केयर ऑफ दिस। तो बच्चों को वेलकम करने की किस तरह की तैयारी है सर? देखिए, वेलकम तो हम सुबह ज़रूर उनको करेंगे शब्दों के साथ। ये फूल वगैरह की प्रैक्टिस तो मुझे लगता है कि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फूलों में जब हम किसी प्लांट को तोड़ते हैं या हमारे हाथ लगने से किसी को अगर इन्फेक्शन है तो वो ना बढ़े। पर यस, एक जेन्युइन जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी बच्चों को उनके क्लासरूम्स बताएं, उनको कॉलेज के बारे में फैसिलिटीज़ बताएं, ख़ास करके जो पहली दफ़ा आ रहे होंगे क्लास में कॉलेज में बच्चे, और उनको कंफर्टेबल करें और उनको बाकी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन दें कि टीचर्स के साथ उन्होंने कैसे अपना रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, ख़ास करके फ़र्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए 2-3 हफ्ते की खाली उनकी क्लासेस होंगी, उसके बाद उनका रेगुलर एग्ज़ाम है। तो इसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम चाहेंगे कि ये इमीडिएटली जो टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो कम्युनिकेशन है फ़ेस टू फेस वो इमीडिएटली इस्टेब्लिश हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करें। सर, यही सवाल जो है वो उठाया गया था कुछ बच्चों के ग्रुप द्वारा कि बहुत कम समय है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये कभी ना कभी तो इस चीज़ ने ख़त्म होना है, और जितना जल्दी वो बच्चे आएँ, बहुत सारी देखिए खाली टीचिंग की बात नहीं है, लाइब्रेरी की बुक्स की बात है, उनको एक्सेसिबिलिटी देने की बात है, और क्लासरूम टीचिंग तो बच्चे की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि उनको आके अपने कॉलेज में बाकी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में तो वो उसको इंडिजनाइज़ कर दिया है, उसको इंटरनलाइज़ कर दिया, उसके भी मार्क्स होंगे। तो वो बहुत सारी और एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें का प्रावधान कॉलेजेस करेंगे, और उनमें भी अगर सिचुएशन परमिट करती है तो हम पूरा मौका देंगे बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।